हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम देखने वाले हैं सोलर इक्लिप्स के बारे में। सोलर इक्लिप्स कैसे लगती है और इसका जो साइंटिफिक रीजन है, एस्ट्रोनॉमिकल रीजन, वो आज की क्लास में हम लर्न करेंगे, सीखेंगे कि सोलर इक्लिप्स सूर्य ग्रहण कैसे लगता है। इससे पहले के जो पिछले वाली क्लास थी, इसकी प्रीवियस क्लास में हमने क्या देखा हुआ था, लूनर इक्लिप्स के बारे में अच्छे से देखा हुआ था कि लूनर इक्लिप्स कितने देर लगती है और ये कब लगती है, उसके लिए क्या कंडीशन रिक्वायर्ड होते हैं, क्या आपका नेसेसरी कंडीशंस होते हैं, अवस्थाएं होती हैं जिस कारण से चंद्र ग्रहण लगे थे। आज की क्लास में हम देखेंगे सूर्य ग्रहण की ऐसी क्या अवस्थाएं हैं जिस समय आपका क्या होता है कि सूर्य ग्रहण लग सकता है। तो इसके बारे में हम क्लास स्टार्ट करते हैं अब। कि जैसे कि हमने डिस्कस किया हुआ था कि जो पृथ्वी होती है सूर्य के चारों तरफ ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में परिक्रमा करती है, और चंद्रमा भी क्या करता है, जो पृथ्वी है उसके चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में परिक्रमा करता है। ये हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था। तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो चंद्रमा है वो कितने दिनों में परिक्रमा करता है, 29.5 डेज में एक परिक्रमा कर लेता है पृथ्वी के चारों तरफ। और पृथ्वी क्या करता है, सूर्य के चारों तरफ 365 दिन में 365 डेज में क्या करता है कि ये एक परिक्रमा करता है। ये तो प्रक्रिया चलते ही रहती है। इस ड्यूरेशन में क्या होता है, एक समय ऐसा होता है कि जो चांद है वो पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाता है। तो इस ये वाले कंडीशन को क्या था, हमारा न्यू मून, मतलब अमावस्या के समय क्या होता है, जब मून नहीं दिखता है तो वो वाले कंडीशन में क्या होता है, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है। और दूसरा कंडीशन था कि ये क्या है, चंद्रमा जो होता है कि ये परिक्रमा करते हुए पृथ्वी के ऑपोजिट साइड में आ जाएगा। सूर्य ऑपोजिट साइड, पृथ्वी के ऑपोजिट साइड और चंद्रमा ऑपोजिट साइड। तो ये आपका उस समय था जब आपका पूर्णिमा होता था। पूर्णिमा के कंडीशन में आपका लूनर इक्लिप्स होता था। ऐसे ही अमावस्या के कंडीशन में, अमावस्या जब होगी तो उस वाले कंडीशन में क्या होगी आपका कि सोलर इक्लिप्स होगा। तो हमें ये देखना है कि क्या हर जो अमावस्या होती है, हर न्यू मून के टाइम में क्या आपका यहाँ पे हमारा सोलर इक्लिप्स होगा क्या, तो नहीं। इसके बारे में हमने डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस क्लास में कि जो आपका क्या है कि ऑर्बिटल प्लेन ऑफ द अर्थ, ऑर्बिटल प्लेन जो हमारा अर्थ का है अराउंड द सन, सन के चारों तरफ, और मून का ऑर्बिटल प्लेन, दोनों क्या है आपका एक दूसरे के समांतर नहीं है। समांतर नहीं होने के कारण क्या होगा कि हर टाइम, जो कि हर न्यू मून के टाइम, हर अमावस्या के समय ये लीनियर कंडीशन में नहीं होती, एक रेखा में नहीं होंगी। तो क्या होगा कि आपका उस समय सोलर इक्लिप्स नहीं हो सकता। इस कारण से हर न्यू मून में आपका क्या होता है कि आपका जो हमारा सोलर इक्लिप्स है वो नहीं लगता है। तो ये क्या होता है, तभी लग सकती है जब क्या होता है कि ये आपके लीनियर कंडीशन में है। दैट मीन्स ये इक्वेटर के आप बोल सकते हैं कि पूरी की पूरी ये जो है कि एक ही लाइन में तभी आ सकती है जब हमारा क्या है कि इसकी ऑर्बिटल प्लेन और इसका ऑर्बिटल प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा हो। तो वैसे ही कंडीशन में क्या कर होता है कि हमारा सोलर इक्लिप्स लगेगा। और ये कब होती है, तो सोलर इक्लिप्स के यहाँ पे रीजन कंडीशन बताए हुए हैं कि कब आपका सोलर इक्लिप्स लग सकता है। पहली कंडीशन ये है कि न्यू मून होना चाहिए, कि एक जो अमावस्या की रात होगी, और उस समय में क्या है कि जो ऑर्बिटल प्लेन है वो एक दूसरे का, अर्थ की ऑर्बिटल प्लेन और मून की ऑर्बिटल प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करनी चाहिए। और ये दोनों ही सेलेस्टियल बॉडी क्या होना चाहिए, तीन के तीन सेलेस्टियल बॉडी एक लीनियर पॉइंट में होना चाहिए, एक लाइन में होनी चाहिए। तो इस वाले में क्या होगा कि तभी जाकर के हमारा लीनियर पोजीशन होगी, तभी हमारा सोलर इक्लिप्स होगा। और थर्ड कंडीशन क्या है, सिजगी। सिजगी के बारे में हमने प्रीवियस लूनर इक्लिप्स के क्लास में देख चुके थे कि क्या होती है, एरियल फोटोग्राफ में दिखने चाहिए कि वो क्या है, एक लाइन में है, तो उसको सिजगी बोला जाता था। तो उस सिजगी में ये भी होता था कि ये नीचे भी हो ना, तब भी ऊपर से फोटो लेते, मून नीचे भी होता, ऊपर से फोटो लेते तो फोटोग्राफ में वो एक लाइन में ही दिखती। तो ऐसे में हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते सिजगी में कि आपका क्या होता है कि ये आपका एक लाइन में है या नहीं है। तो इसलिए क्या है कि लीनियर पोजीशन हमें चेक करना कंपलसरी हो जाता है कि विदाउट लीनियर पोजीशन इट विल नॉट बी पॉसिबल टू काउज एनी सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स होना पॉसिबल ही नहीं होगा जब तक से ये एक लाइन में ना हो। और दूसरी चीज क्या है, कंजंक्शन कंडीशन होना चाहिए। कंजंक्शन मतलब होता है कि ये दो है ना, कि मून और सन एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, तब उसको बोला जाता है कंजंक्शन। मून ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो उसको
को अपोजिशन बोला जाता है। अपोजिशन मतलब अपोजिट साइड में है, तो ये कंजक्शन वाली कंडीशन होना चाहिए, युक्ति वाली कंडीशन होना चाहिए, मतलब एक योग बन रहा हो कि ये दोनों क्या है, एक ही साइड हो, तो ये है। और वियोग वाले कंडीशन में आपका अपोजिशन में क्या होता है, मून अपोजिट साइड में चला जाता था, तो वियोग में आपका क्या होता था, उस समय हमारा लूनर इक्लिप्स होता था। तो ये सारी चीजें थी। अब इसके बाद में देखते हैं कि क्या है, कि इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या होता है, मून कम्स बिटवीन दी अर्थ एंड सन। मून क्या होता है, सन और पृथ्वी के बीच में ये मून आ जाता है, तब क्या होती है, और उसके साथ में क्या होना चाहिए, और कंजक्शन, कंजक्शन की कंडीशन होनी चाहिए, सिजगी होना चाहिए, और न्यू मून होना चाहिए, अमावस्या का टाइम होना चाहिए, एंड लीनियर पोजीशन में ये 3 के 3 हो, तभी जाकर के क्या होगा, हमारा सोलर इक्लिप्स हो सकता है, सूर्य ग्रहण हो सकता है। तो ये है आपके रिक्वायर्ड कंडीशन कि सूर्य ग्रहण के लिए ये क्या कैसे कंडीशन होनी चाहिए। तो 3 के 3 कंजक्शन में होना चाहिए। कंजक्शन मतलब कि मून और सन जो है एक साइड होना चाहिए, पृथ्वी के एक ही साइड। अपोजिट में चली गई तो फिर नहीं पॉसिबल है, उस समय तो लूनर इक्लिप्स हो जाएगा, इधर आ जाए तो ये सब है। अब देखते हैं कि ये जो इक्लिप्स है, सोलर इक्लिप्स कितने टाइप्स की हो सकती हैं। जैसे हमने देखा हुआ था लूनर इक्लिप्स के बारे में, तो लूनर इक्लिप्स के में भी देखे थे क्या हमने, कि आपका क्या था, पार्शियल लूनर इक्लिप्स, कंप्लीट टोटल लूनर इक्लिप्स, और पिनम्ब्रल लूनर इक्लिप्स। इसी तरीके से हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, सोलर इक्लिप्स को भी क्लासिफाइड करेंगे, पार्शियल सोलर इक्लिप्स, एनुलर सोलर इक्लिप्स, टोटल सोलर इक्लिप्स और हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स। एक एक करके इसको समझते हैं कि ये आपका पार्शियल सोलर इक्लिप्स क्या होता है। जैसे कि क्या है, ये जो चांद है ये क्या करेगा, धीरे धीरे यहाँ पे ऑर्बिट में आगे आएगा, धीरे धीरे इस तरीके से आगे आएगा ऑर्बिट में। तो मतलब क्या होगा, पहले थोड़े से पार्ट में ये सन का लाइट जो होगा रुकेगी, परावर्तित होकर के ये रुक जाएगी, ऑब्सक्यूर करेगा थोड़ा सा पार्ट, तो ये क्या होगा, हल्का शेडो बनेगा। हल्का शेडो बनेगा तो ऐसा बोला जाता है, उस वाले को क्या बोलते हैं हम, पार्शियल सोलर इक्लिप्स। जैसे जैसे ये मून कंप्लीट यहाँ पे आ गया ना, कंप्लीटली सन और पृथ्वी के बीच में आएगा, तो यहाँ पे ऐसे कंडीशन में क्या होगा, सन के चारों तरफ से केवल क्या होगा, मून के जो बाहरी वाला भाग होगा, इस बाहरी भाग से क्या होगा, एक रिंग टाइप का यहाँ पे दिखाई देगा। जो सूर्य होगा पृथ्वी से देखने से कैसा दिखाई देगा, चंद्रमा के चारों तरफ एक रिंग टाइप का सिर्फ दिखाई देगा, तो उस वाले को बोला जाता है एनुलर सोलर इक्लिप्स। अब टोटल सोलर इक्लिप्स में क्या होता है कि टोटल सोलर इक्लिप्स में ये पूरी तरीके से सूर्य को कवर कर लेना, सूर्य की लाइट आना बंद हो जाए, तो उस वाले को बोलते हैं टोटल सोलर इक्लिप्स। और हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स क्या होता है कि जैसे कि हम देखते हैं कि ये जो सोलर इक्लिप्स है, तो कुछ आपका इसका कुछ आपका शेडो जो होगा, इसका जो छाया होगा, वो आपका 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर चौड़ी पट्टी पर ही दिखाई देती है। उससे बियॉन्ड जाए ना, नॉर्थ या साउथ में उससे बियॉन्ड जाते हैं तो क्या होती है, वहां पे आपका हल्की हल्की लाइट दिखाई देगी, हल्की हल्की लाइट दिखाई देगी, तो वो वाले को बोलते हैं हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स। तो ये क्या होती है, बियॉन्ड 50 किलोमीटर जो आपका मेन सोलर इक्लिप्स वाला रीजन होता है, उसके बियॉन्ड में क्या दिखाई देगी आपकी, ये 50 किलोमीटर के बियॉन्ड हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स दिखाई देगा, मतलब हल्की लाइट वहां पे दिखाई देगी। तो ये आपके होते हैं हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स। ये हमारे 4 के 4 आपके क्या था कि ये आपके क्लासिफिकेशन थे सोलर इक्लिप्स के। और ये सोलर इक्लिप्स कितने देर के लिए होता है, तो ये 7 से 8 मिनट के लिए होता है। पिछले क्लास में हमने देखा हुआ था कि सोलर इक्लिप्स क्या है, 7 से 8 क्लास के लिए, जबकि हमारा लूनर इक्लिप्स क्या था, 3 से 4 आवर्स के लिए होते थे। तो इसके रीजंस हमने पहले ही डिस्कस कर चुके थे, फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि क्या होता है। कि ये देखे कि इस कंडीशन में क्या कर रहा है, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही, चंद्रमा भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने ऑर्बिट में घूम रहा है। इस कंडीशन में होता क्या है कि दोनों के दोनों अपनी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने के कारण होगा ऐसा कि ये जो है कि ये पृथ्वी जब इस डायरेक्शन में घूमती हुई आगे निकल जाएगी और ये चंद्रमा क्या है, तेजी से इधर आ जाएगा। तो इस कारण से क्या है, दोनों की ऑपोजिट गति होने के कारण ये जो छाया या फिर जो सोलर इक्लिप्स होगा वो कम समय के लिए होगा, 7 से 8 मिनट के लिए होता है। तो ये थी। और यही वाले को देखे थे हमने
क्या, लूनर इक्लिप्स को थोड़ा रिमेम्बर कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं कि लूनर इक्लिप्स में क्या होता था, मून यहाँ पे होता था और वो भी क्या करता था, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ही जाएगी ऊपर साइड। और जो हमारा अर्थ भी है वो उसका भी डायरेक्शन सेम हो जाता था। मतलब क्या है कि दोनों की डायरेक्शन सेम होने के कारण जो चंद्रमा है उसको क्या होता है, पृथ्वी के इस भाग को क्रॉस करने में ज्यादा समय लगता है। इस कारण से क्या, ज्यादा समय लगने के कारण जो हमारा जो लूनर इक्लिप्स होता था वो 3 से 4 घंटे का होता था। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शन में इनकी गति हो जाती है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे आगे आ रहा है तो पृथ्वी ऐसे जा रही है। उस कंडीशन में क्या हो रही है कि ये 7 से 8 मिनट के लिए ही सोलर इक्लिप्स काउच करता है। अब इसके आप देखते हैं कि जो ये है ना शेडो जो हमारा दिखेगा पृथ्वी के लोगों को, वो तो 50 किलोमीटर चौड़ी पेटी पे दिखाया जाएगा। ये कैसे ऑब्जर्व किया गया था, ये आपका है एरोप्लेन, जो फाइटर प्लेन थे उनको, उनके थ्रू आपका क्या सुपरसोनिक स्पीड से उसको फ्लाई करवा करके ये शेडो था उसको क्या ऑब्जर्व किया गया था कि इसकी डायरेक्शन किधर से किधर जाती है। तो इसकी डायरेक्शन जो है, पृथ्वी हमारी किधर से किधर घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, मतलब पश्चिम से पूरब घूमती है। और चंद्रमा भी कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन चंद्रमा की ऑर्बिटल स्पीड जो है वो क्या है, इसकी एक्सियल स्पीड से ज्यादा है। इस कारण से क्या करेगा ये जो है ना कि ये इसकी स्पीड ज्यादा होगी तो ये तेजी से आगे निकलेगा। मतलब शेडो जो होगा वो क्या दिखेगा, पश्चिम से पूरब की तरफ जाता हुआ दिखेगा। इसका जो छाया होगा चंद्रमा का वो क्या होगा, इक्लिप्स का छाया, वो आपका ग्रहण की छाया आपका पश्चिम से पूरब की तरफ जाता हुआ हमें दिखाई देगा। तो मतलब सोलर इक्लिप्स जो उसकी छाया कैसे किधर से किधर दिखाई देगी, पश्चिम से पूरब। शेडो मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। बेसिकली हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। तो ये क्या आपका एक टाइम ऐसा ऑब्जर्व किया गया था इंडिया में कि यहाँ पे क्या थी कि ये देखिए नॉर्थ वेस्ट से लेकर के ये किधर जा रही है कि आपका साउथ ईस्ट साइड जा रही है। तो ये आपका शेडो हमेशा ऐसा ही ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि हमारा हमने क्या डिस्कस किया था कि ऑर्बिटल प्लेन जो है ना वो क्या है, मून का ऑर्बिटल प्लेन आपका एग्जैक्टली 90 डिग्री, आपका जो अर्थ के ऑर्बिटल प्लेन है उसके क्या है एग्जैक्टली पैरेलल नहीं है। क्या होती है, 28.5 डिग्री के से टिल्ट है, क्योंकि 23.5 डिग्री हमारा पृथ्वी ही टिल्ट है, झुका हुआ है। तो और 5 डिग्री से क्या है, इसकी जो चंद्रमा की ऑर्बिटल प्लेन से ये अपना जो चंद्रमा है वो झुका हुआ है। तो इस कारण से क्या होता है कि टोटल ले ले तो 23.5 डिग्री और 5 डिग्री, दैट मीन्स टोटल 28.5 डिग्री से ये चंद्रमा जो है इसकी ऑर्बिटल प्लेन झुकी होने के कारण ये जो है कि आपको किधर से किधर जाते हुए दिखती है, हमें नॉर्थ वेस्ट से लेकर के साउथ ईस्ट की तरफ जाते हुए दिखती है। तो ऐसा इंडिया में ऑब्जर्व किया गया था, निमका थाना में ये पहले ऑब्जर्व किया गया। उसके बाद क्या है, इधर ईस्ट आते हुए दिखाई देगी, साउथ ईस्ट। तो ये इरादतगंज प्रयागराज में उसके बाद ऑब्जर्व किया गया है इसका छाया को। उसके बाद डायमंड हार्बर जो कलकत्ता में है वहां पे आपको ये ऑब्जर्व किया गया है इसकी छाया को। तो ये हमारा क्या है, इसकी जो शेडो होती है इक्लिप्स को, इसकी मूवमेंट की डायरेक्शन यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया। सोलर इक्लिप्स ये क्या है, शेडो मूव्स फ्रॉम दी वेस्ट टू ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट ऑन 24 अक्टूबर 1995। निमका थाना में पहले ये आपका डेट है कि कब ये ऑब्जर्व किया गया था, 24 अक्टूबर 1995 को निमका थाना में। फिर इरादतगंज में नोटिस किया गया, फिर डायमंड हार्बर के पास नोटिस किया गया। उसके बाद देखते हैं सोलर इक्लिप्स जो है 14 अक्टूबर 2004 को सीन एंड 13 अक्टूबर 2004 को। अब जो हमारे पृथ्वी पे रहने वाले लोग होते हैं उन लोगों को कैसा दिखाई देगा ये सोलर इक्लिप्स, ये जो यहाँ से आती हुई जो लाइट होती है ना वो काफी इंटेंस वाली, काफी तीव्रता वाली, काफी पावरफुल लाइट दिखाई देगी, काफी इंटेंसिटी वाली लाइट दिखाई देगी। इस कारण से क्या होता है कि पृथ्वी के लोगों को जो होती है कि ये देखने से मना किया जाता है। ऐसा इंटेंस लाइट क्यों आती है, क्योंकि जो चंद्रमा का जो सरफेस है वो रफ है। रफ होने के कारण क्या होता है कि जो आपका वेली वाला प्लेसेस होगा, दैट मीन्स क्या गोर्जेज होंगे, वो गड्ढे वाले प्लेसेस के से क्या होगी, सूर्य की किरणें जब यहाँ से आएगी तो वो क्या होगी, काफी ज्यादा इंटेंस लाइट होगी। इस कारण से क्या होता है कि लोग जो पृथ्वी के लोग इनको देखते हैं तो उनकी आंखों की प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक दी फोटोपिया हो सकता है, क्रोमोटोस्पिया हो सकता है, इको
तो इकोटीमा हो सकता है। तो ये सब आपका क्या है, वेरियस आई डिजीजेज हैं जो हो सकती है। तो ये सारे के कारण क्या किया जाता है, मना किया जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय नहीं हमें सूर्य की तरफ देखनी चाहिए, क्योंकि उसकी लाइट काफी पावरफुल आ रही होती है, काफी इंटेंसिटी वाली लाइट आ रही होती है। तो इसी वाले को क्या बोला जाता है कि ये जो लाइट होती है ना, उस समय पृथ्वी के लोगों को नहीं देखे के लिए बोला जाता है, उस लाइट को बोला जाता है बेली बीट्स, है ना, बेली बीट्स रे भी बोला जाता है। तो ये आपका टोटल टोटल सोलर इक्लिप्स के टाइम में ऑब्जर्व किया जाता है। और जो डायमंड रिंग टाइप का कब दिखाई देता है, ये आपका डायमंड रिंग टाइप का एनुलर सोलर इक्लिप्स के टाइम दिखाई देता है। और ये हमारी आंखों में फोटोपिया, क्रोमोटोपिया और इकोटीमा ये सारे डिजीजेज काउज करती है। टेम्परेचर ऑन दी अर्थ, जब सोलर इक्लिप्स होती है तो क्या होती है, सूर्य की किरणें कम आने लगती है, तो टेम्परेचर क्या होगा पृथ्वी का उस समय कुछ पल के लिए क्या होता है, कम होता है। क्योंकि हमारा जो प्राइमरी सोर्स ही होता है कि एनर्जी का, वो क्या होता है, सूर्य की किरणें ही होती है, जिसकी एनर्जी से हमें कोई भी चीजें जो होती है वो विजिबल होती है, या फिर टेम्परेचर जो पृथ्वी का होता है वो इसी के कारण होता है। तो ये सारे क्या है हमारे जो रीजन्स इसके इफेक्ट थे कि हमारे क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं सोलर इक्लिप्स के टाइम में, तो ये प्रभाव थे। अब देखिए कि अक्रेंस ऑफ द सोलर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स कब कब ऑब्जर्व किया गया था, और ये एक 1 सेंचुरी में कितनी बार है, एवरेज ले लेना कि 238 टाइम्स तो सोलर इक्लिप्स हो जाता है। और एक कैलेंडर ईयर की बात करें ना, एक साल में कितनी बार आपका इक्लिप्स हो सकते हैं, टोटल 7 इक्लिप्स हो सकते हैं, 7 ग्रहण हो सकते हैं, जिन्हें से 7 ग्रहण में से देख सकते हैं 4 से 5 ग्रहण जो होंगे वो क्या सोलर होंगे, सोलर इक्लिप्स होगा। फ्रॉम ए प्लेस ऑन द अर्थ अ टोटल सोलर इक्लिप्स इज विजिबल ओनली वंस इन 360 ईयर्स। क्या होता है कि एक जगह पे पृथ्वी में जो ग्रहण लगी है ना, वो फिर से कब उस जगह पे ग्रहण लगेगी, 360 ईयर बाद। तो इस बेसिस पे क्या है कि जैसे कि आपका क्या है कि हम एक समझने के लिए एक उदाहरण के लिए ले लेते हैं कि जैसे कि कुरुक्षेत्र जो था हरियाणा में, जहाँ पे आपका क्या हुआ था, महाभारत का युद्ध हुआ था। उस कुरुक्षेत्र में क्या था, जयद्रथ के वध के समय जो उस समय क्या हुआ था कि जयद्रथ के वध के समय जो प्रतिज्ञावद्ध अर्जुन थे, वो क्या उन्होंने प्रतिज्ञा लिया हुआ था कि हम क्या करेंगे, शाम होने से पहले जो है जयद्रथ का वध करेंगे। तो ये सारा तो उन्होंने प्रतिज्ञा लिया था, लेकिन शाम होने वाली थी। और उस समय क्या हुआ कि उसी समय में टोटल सोलर इक्लिप्स लगती है, टोटल सूर्य ग्रहण लगता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण, और पूरी तरीके से ऐसा लगने लगता है कि पूरी शाम हो गया है। तो उस समय क्या होता है, जयद्रथ भागते भागते वो रणभूमि में जहां पे जो आत्मदाह के लिए अर्जुन रेडी हो रहे होते हैं वहां पे आ जाता है। तो उस समय क्या होता है, फिर सूर्य ग्रहण तो बहुत कम समय के लिए होता है, 7 से 8 मिनट के लिए। उसके बाद जैसा है कि 7 से 8 मिनट के बाद क्या होगा, वो सूर्य से जैसे ही आपका सूर्य ग्रहण हटने लगेगी, लाइट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस समय में उन्होंने फिर क्या किया कि इसी पल का, इसी मोमेंट का यूज करके क्या किया कि अर्जुन फिर जयद्रथ का वध कर पाते हैं। तो ये सारा क्या होता है कि एक स्टोरी है। तो इसी बेसिस पे है कि लेकिन हम क्या जानते हैं, हमारे जो ये है कि हमारे जो पुराण्स होते हैं, या फिर जो बोल सकते हैं कि महाभारत की स्टोरीज, उनमें क्या बोला जाता है ये कि हमारे भगवान कृष्ण जो थे, उन्होंने क्या किया था, जो डिवाइन डिस्क था, दैट में सुदर्शन चक्र से सूर्य की लाइट को वो कवर कर दिए थे। इस तरीके से ये क्या है कि उस हमारे जो ये में बताया गया है, लेकिन साइंटिस्ट का कहना है कि उस समय क्या था, टोटल सोलर इक्लिप्स था। तो ये क्या है, इसी बेसिस पे वो क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट डेट पता कर सकते हैं कि 360 ईयर्स बाद में क्या होती है। जैसे एक बार कुरुक्षेत्र में जब ग्रहण लगेगी तो उसे 360 ईयर बेक जा करके एग्जैक्ट डेट पता कर सकते हैं कि महाभारत के किस दिन जयद्रथ वध हुआ था। तो ये सारी चीजें क्या है, कैलकुलेशन में हमें हेल्पफुल होती है, किसी भी आपका सोलर इक्लिप्स किस प्लेस पे हुआ था और नेक्स्ट कब हो सकता है उस जगह पे। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये देखते हैं हम, सोलर इक्लिप्स में स्टार्ट इन 2015 एंड एंड इन 2014, एक्सप्लेन इट। क्या है कि एक क्वेश्चन ऐसे यहाँ पे बना सकता है कि 2015 में ये सोलर इक्लिप्स स्टार्ट होता है और 2014 में खत्म होता है।
तो इसके बारे में हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि ऐसा पॉसिबल है क्या कि 2015 में ये इक्लिप्स लगे और 2014 में जा करके खत्म हो, ऐसा पॉसिबल है क्या? तो ये क्या है, इसके पहले हमें ज्योग्राफी के कुछ टर्म्स जानने होंगे। जो हमारा क्या है, पृथ्वी में एक क्या होता है, इंटरनेशनल डेट लाइन होता है। इंटरनेशनल डेट लाइन कितने डिग्री पे होती है? 180 डिग्री पे। 180 डिग्री के पूर्व जाए ना तो हमारा क्या होता है, पुराना दिन चल रहा होता है, ओल्ड डे होता है पूर्व की तरफ, और पश्चिम की तरफ क्या होता है, नया दिन स्टार्ट हुआ रहता है। तो नया दिन में आपका क्या होता है कि नया दिन में से ये क्या है कि जो इक्लिप्स है वो तो फास्ट मूव करती है, तो नया दिन क्या करेगा, जो हमारा एक्सियल गति जो होती है पृथ्वी का, उससे क्या है, जो हमारा लूनर इक्लिप्स की जो मूवमेंट है वो फास्ट होती है, इसकी गति फास्ट होती है। इस कारण से क्या होगा, शेडो जो होगा ना, जो आपका बोल सकते हैं छाया जो होगा सूर्य ग्रहण का, वो किधर से किधर जाती हुई दिखाई देगी, पश्चिम से पूरब की तरफ। तो पश्चिम से पूरब जा रही है, तो ये क्या है, पश्चिम में तो हमारा नया दिन चालू हो गया है, लेकिन पूरब में अभी क्या है, पुराना दिन ही है। और ये दिसंबर का लास्ट डे है, तो लास्ट डे में लास्ट मोमेंट पे हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इधर 31 दिसंबर है और इधर 1 जनवरी है। तो इस कंडीशन में क्या है कि जब पश्चिम से स्टार्ट हुआ सूर्य ग्रहण, पूरब में गया, तो ये पुराना दिन था। तो इसलिए बोला जाता है कि सोलर इक्लिप्स जो है वो बैक ईयर में स्टार्ट हुआ था, 15 में, और 14 में जाके खत्म हुआ। तो ये सारा चीज भी हो सकता है। ये आपके क्या है कि हमारे इस टाइप के लॉजिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसी टाइप से देखिए कि यहाँ पे डिकेड में आया कि ये 2000 में स्टार्ट हुआ और 1900 में आपका क्या हो रही है, 1999 में ये एंड हो रहा है आपका सूर्य ग्रहण। तो ये सारा चीज भी पॉसिबल है क्या? तो यहाँ पे भी देखिए तो क्या है, कुछ मोमेंट का ही यहाँ पे आपका डिफरेंस है, कुछ सेकेंड का ही, कि क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन की बात करें ना, इंटरनेशनल डेट लाइन में हम जाएं तो वहां पे भी क्या होगा कि फिर से क्या होगा कि इसके जस्ट बाद 31 दिसंबर 1999 के बाद क्या आएगा, 1 जनवरी 2000 आएगा। तो पश्चिम में क्या होता है, पश्चिम साइड में हमारा कि ये आपका न्यू ईयर हो चुका है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पुराना ईयर ही है अभी। तो इस कारण से देखें कि क्या होता है, जब ये इस पश्चिम साइड से क्या होगा कि लूनर इक्लिप्स स्टार्ट होगा, तो पूर्व की तरफ जाते जाते इसका जो ये देखेंगे कि पूर्व में जाके जब खत्म होगा, तो ये कब होगा, 31 दिसंबर 1999 को। तो इस तरीके के क्या होते हैं कि इस तरीके के लॉजिकल क्वेश्चंस भी इससे बनाए जा सकते हैं। तो ये पॉसिबल है क्या? तो बिल्कुल ये पॉसिबल होती है। तो ये सारे चीजें क्या है कि हमारे सोलर इक्लिप्स से रिलेटेड कुछ आपके टर्म्स हो गए हैं और इसकी पूरी स्टोरी हो गई, और इससे रिलेटेड बहुत सारे हमने जो जानकारियां ज्ञान की कि कितने देर तक ये हो सकती है और कब हो सकती है। आज की क्लास में बस इतना ही, और हमारे आने वाले वीडियोज में हमारे साथ बने रहने के लिए कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो हमारा एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए और ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक्स के लिए कंप्लीट एक प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है। तो आप इससे रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में स्टडी करने के लिए प्लेलिस्ट पे जाकर के 1 by 1 जो टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम है 1 by 1 आप उसको सर्च करके उसके बारे में जान सकते हैं।